नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का आपके YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे सिलेबस को कवर करेंगे और क्या क्या आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब बातें आज हम करेंगे। ठीक है। एग्ज़ाम को पास करने के लिए कम समय में कैसे पास किया जाए, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी किताबें मार्केट में मिल जाएंगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन आपको सेलेक्टेड क्या क्या चाहिए वो मैं आज बात करूंगा कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूं कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। सिलेबस में आपका देखो, सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार क्या है, ये सीबीटी। अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन पहली बार कंप्यूटर पर होगा, तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाली बात है जिन बच्चों ने अभी तक कभी कंप्यूटर पर एग्ज़ाम नहीं दिया है। जनरली एसएससी के एग्ज़ाम सारे ही कंप्यूटर पर हो रहे हैं, तो जो बच्चे 1-2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा एकदम करंटली अभी 12th पास हुआ है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी में 12th पास मांगा है, 18 ईयर्स मांगी है, तो जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, उन्हें नहीं मालूम किस तरीके से पेपर दिया जाता है, तो उनके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है। लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन आती हैं, तो वो पूरा इन्वायरमेंट देती हैं जैसा कि फाइनल एग्जाम में होता है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके सिलेबस की, क्या क्या सब्जेक्ट आना है और क्या क्या आप किस तरीके से इसको तैयारी में रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। ये टोटल मिला के आपका 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। इस एग्जाम को पास करने का कहते हैं ना एक रामबाण जीएस है। आपको जितना अच्छे से आप जीएस को कवर कर पाएंगे, 50 नंबर का है, और आपको याद रखना है कि 50 नंबर में से 35-40 तक नंबर कैसे लाए जाएं। 40 से ऊपर नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं जो आपको बताऊंगा आपको कम से कम 35 प्लस पे जाना है। अगर 35 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं जीएस में, तभी आप मानना कि आप एग्जाम को पास कर पाएंगे, वरना एग्जाम पास नहीं होगा। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कैसे रहेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग पहले ज़्यादा हुआ करता था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, लेकिन इस बार रीजनिंग कितना 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के कर दिए गए हैं। और फिर उसके बाद है मैथ्स, जिसे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। मैथ्स ओनली 15 मार्क्स की है। और इसके बाद है कंप्यूटर का क्वेश्चन देखो अलग से दे दिया गया है 10 नंबर्स का। पहले क्या होता था कि जीएस वाले पार्ट में ही कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते थे मिलके। इस बार कंप्यूटर को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है। तो आपको कंप्यूटर में कितना पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या क्या बातें नहीं पढ़नी है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आप देखते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। जैसे जीएस का जो सिलेबस इन्होंने डिटेल में दिया है, वो सिलेबस क्या है उसको एक बार देख लेंगे। इधर ये जीएस का पार्ट है आपका। जीएस में ये बोला गया है, यहां से देखो, द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। यानी ये बताया गया है कि जो एग्जाम में आएगा जीएस से रिलेटेड, इसमें सबसे पहले बात कही है इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, इसके पड़ोसी देश, हमारे भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो आपको भारत से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि इंटरनेशनल बाउंड्री, इंडिया की कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री है, कौन सी सबसे लंबी बाउंड्री है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो इंडिया की लोकेशन क्या है, लोकेशन को सर्च करना है तो लोकेशन क्या है, जैसे कि कितना लैटिट्यूड से और कितने लैटिट्यूड तक है इंडिया की लोकेशन। ठीक है। ये सब आपको बेसिक चीजें हैं और मालूम होनी चाहिए ज्योग्राफी से रिलेटेड। हम आगे बात करते हैं कि कितनी कोस्टल बाउंड्री हैं, कितने स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, यानी तटीय रेखा बनाते हैं। कहाँ? इधर अरब सागर में, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में।
ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री किसकी है। इस तरीके से बहुत बेसिक सी चीजें इंडिया से रिलेटेड वो आपको सब जीएस के अंदर पढ़नी है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्लियर लिखा है दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, यानी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ओवरव्यू उसका कंप्लीट रखेंगे। जैसा कि देखो हमारे पास में ओनली 90 डेज हैं पढ़ने के लिए, 90 डेज है। अब 90 डेज में किस तरीके से आप जीएस को कवर करते हैं, क्योंकि जीएस तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, इसमें स्पेशली आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आता है। आप ये मान के चलो अगर 50 नंबर है, जीएस के 50 नंबर्स हैं, तो 50 नंबर्स में आप ये मानो कि कम से कम 20 नंबर जो होंगे आपके करंट अफेयर के 20 नंबर होंगे, और बाकी 50 नंबर जो बनेंगे 30 नंबर जो होंगे, इसमें आपका जो भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, जनरल साइंस हो गया, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनी तरफ से अपनानी है कि हम कैसे क्या करें। ऐसा नहीं है कि आप इसमें हिस्ट्री में ही घुस गए, आप हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे अलग अलग टीचर इस सब चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर नहीं जाना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर हिस्ट्री भी पढ़ना है तो आपको पढ़ना है गांधी युग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ज्योग्राफी में जैसा कि मैंने बताया, ज्योग्राफी में इंडिया और इंडिया के रिलेटेड कंट्री जितने हैं वो सब पढ़ने हैं। आपको याद रखना है कि भाई जीएस में हमें पढ़ना है तो इंडिया के स्टेट, इंडिया के सारे स्टेट के नाम, कैपिटल्स और सीएम, राज्यपाल, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। इसके अलावा साइंस, जनरल साइंस जो भी है आपको वो भी तैयार रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें भी आप न्यूमेरिकल पार्ट में नहीं जाना है, सिंपल सा जनरल लाइफ में जो भी पूछा जाता है वही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स को कैसे करें, 15 नंबर। देखो सबसे पहली बात ये मैंने जैसे बताई इसमें कि आपने 35 नंबर का जुगाड़ कर लिया जीएस से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में, यानी टोटल कितने नंबर का है और कितने तक कट ऑफ जा सकती है। आपको मालूम है कि 100 नंबर का ये आपका पेपर है। 100 में से अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको जनरल के लिए कम से कम 75 प्लस, हाँ जी बिल्कुल 75 प्लस अगर आप नंबर लाते हैं तो आप मानिए कि आपका एग्जाम पास होगा। और आप तो 2 या 3 नंबर का फर्क पड़ने वाला है, ज़्यादा नहीं अंतर आता है जनरल में और ओबीसी में। तो आप इसे मान सकते हैं आप 72 प्लस आपके नंबर होने चाहिए ओबीसी में। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आप 65 प्लस मिनिमम, मैंने ये बताया आपको मिनिमम इतने मार्क्स आएंगे तभी आपका एग्जाम पास होगा, ठीक है। इसके भी पीछे कई सारे रीजन है कि इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है। भाई पहले तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब की बार नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी उसके बावजूद इतनी कट ऑफ हो रही है। देखो इसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी बच्चों ने सीजीएल का प्री दे रखा है, सीजीएल का प्री हो चुका है, मेंस नहीं हुआ है। अब जो बच्चा सीजीएल प्री दे के मेंस देगा और मेंस आपका इससे पहले होने वाला है तो उनके पास पूरा टाइम रहेगा दिल्ली पुलिस में। उन्होंने भी फॉर्म भरा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल प्री पास करने के बाद में मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम देंगे, ठीक है। और सीपीयू सेम कंडीशन यही है कि सीपीयू का भी प्री एग्जाम हो चुका है, बच्चों ने प्री एग्जाम पास किया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही उनका मेंस खत्म हो जाएगा वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो यानी आपने देखा कि कई जो बच्चे आपसे काफ़ी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल की तैयारी करता है तो आपको पता ही है कि वो सारा सब कुछ पूरा मैथ्स पढ़ के जब सब कुछ उसका तैयार होता है, जब ही उसका सीजीएल पास होता है। यानी 147 कट ऑफ पे 200 में से 147 ये कट ऑफ गई थी जनरल कैंडिडेट के लिए। और उसका सबका पैटर्न एक है, चाहे आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे हो, चाहे सीजीएल का दे रहे हो, चाहे सीपीयू का दे रहे हो। जो बच्चा 200 में से 147 नंबर ला सकता है तो आप इधर देखो वो क्यों 75 क्यों नहीं लेके आएगा। तो कट ऑफ यहाँ पे भी बढ़नी है। कुछ टीचर्स अलग अलग बता रहे हैं कि भाई 65 60 तक जाएगी कट ऑफ, 70 तक जाएगी। इस आप गलत फहमी में ना रहे, कट ऑफ कम से कम 75 प्लस जाएगी जनरल कैंडिडेट की, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, हमने जीएस की बात की थी, अब हम बात करते हैं मैथ्स के लिए। क्या हम रखें कि मैथ्स में कितने नंबर लाए जाएं। देखो मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो टोटल ये आपका ये बैठता है 50 मार्क्स का।
50 मार्क्स की जीएस थी, 50 मार्क्स का ये। अब आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि इसमें से कितने नंबर लेके आए, ठीक है। कुछ टीचर कहते हैं कि भाई मैथ्स में आप 10 नंबर ले आओ, 10 क्वेश्चन करके आना, आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग में आप 20 क्वेश्चन कर देना बहुत है, आप कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन कर लेना बहुत है। भाई अगर आप ऐसे हिसाब लगा रहे हैं तो आप देखना कितने पे कट ऑफ जा रही है। अब यहाँ से हिसाब लगाते तो कितना बन जाएगा, 35 इधर से, और इधर से आप लेके आ रहे हैं 30 या 35 नंबर जीएस में आप 30 या 35 नंबर लेके आ रहे हैं, तब भी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो इन दोनों को मिला के आप कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हुई बात। तो जरूरी क्या है, जो बच्चे एग्जाम को पास करेंगे, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे एग्जाम को पास करेंगे वो गारंटी है कि इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर वाले पार्ट में। माना कि कंप्यूटर में आपका कुछ गलत भी हो जाता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग इतना बेसिक आने वाला है आपके एग्जाम में कि आप 100% इसको स्कोर करेंगे। आप मैथ्स में 15 में से 15 लेके आएंगे और रीजनिंग में 25 में से 25, आपके 40 में से 40 नंबर आने चाहिए मैथ्स और रीजनिंग को मिला के, जब आप मानेंगे कि आपका एग्जाम पास होगा, ठीक है। कंप्यूटर एकदम बेसिक आने वाला है, कोई डेप्थ नॉलेज नहीं आएगी, कोई आपसे लैंग्वेज नहीं पूछी जा रही, C++, जावा, .NET कुछ नहीं, आपको सिंपल आपको जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स की, आपको एक्सेल आना चाहिए, यानी बेसिक सी आपको देख लेना, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दे रखी हैं कि बेसिक चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो मेरा जो बच्चों को पढ़ाने का एक मैंने जो तरीका बनाया है कि किस तरीके से कहाँ से कितने नंबर लेके आने हैं, तो मैं सीधा इस 50 नंबर में से 45 नंबर की तैयारी करा रहा हूँ बच्चों की, और जो 45 नंबर लेके आएंगे इस पार्ट में वही इसको पास करेंगे पेपर को, ठीक है। जीएस में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें 35 तक अगर आपके नंबर आते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है जीएस की, जब भी 35 नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम इसमें 45 नंबर ले आएंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, क्योंकि जीएस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। ये बात हुई मार्क्स की। अब हम बात करते हैं कि मैथ्स में पर्टिकुलर, मान लो मैथ्स पढ़ना है और हमें कुछ 15 नंबर लेके आने हैं, तो हम क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो पहले तो सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, जो सिलेबस है आपका उसके हिसाब से जो चैप्टर हैं, जैसे सबसे पहले नंबर सिस्टम के भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 तो मिल ही जाते हैं। नंबर सिस्टम भी बहुत ब्रॉड चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम लिखा और खत्म हो गया। इसके अंदर डेसिमल नंबर के बारे में, सिंप्लीफिकेशन के बारे में, कई सारी चीज़ें आप देखेंगे इसके डिटेल में, तब आपको पता लगेगा कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपकी नंबर सिस्टम की बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, चाहे एलसीएम एचसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे आपका स्क्वायर रूट से रिलेटेड आए, चाहे आपका सर्ट से इंडिस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपको वो पूरा आना चाहिए। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है इसमें परसेंटेज वाला पार्ट, परसेंटेज के साथ में आपका कवर हो जाता है प्रॉफिट लॉस और आपका एसआई सीआई, ठीक है। ये सारा परसेंटेज के साथ पढ़ेंगे। आप एक प्लानिंग के तरीके से पढ़ें, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी शुरू कर दे रहे हैं कोई भी चैप्टर उठा के। पहले अगर आपको एसआई और प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, उससे पहले आप कहाँ जाएंगे, परसेंटेज पे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है। और कोई एक बुक ले लो, बेसिक बुक आप लगाएंगे। आप अगर RS अग्रवाल भी पढ़ रहे हैं तो RS अग्रवाल आप 2 तरीके की आती है, एक बहुत छोटी वाली आती है, एक बड़ी वाली। जनरल टीचर क्या करते हैं, छोटी वाली बुक को पढ़ा के खत्म कर देते हैं। आप बड़ी वाली बुक रखो RS अग्रवाल की, क्योंकि उसमें आपको डिटेल मिलेगी थोड़ी सी। आप ये चैप्टर ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे आप, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आपको पढ़ना है तो रीजनिंग के लिए बैंक की रीजनिंग अलग होती है। आपको पता है जो SSC वाली रीजनिंग होती है बहुत आसान होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें एनालिटिकल पार्ट बहुत कम होता है। आप वर्बल और नॉन वर्बल को पढ़ लेंगे, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट बहुत कम आता है इसमें। तो आप याद रखेंगे, इसके लिए भी कोई एक बुक आप प्रेफर करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मान लें अरिहंत की बुक आपके पास है, तो आप अरिहंत की बुक को लेके अच्छे से इसे कर सकते हैं।